हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। कल हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था और आज हम प्रकृतिवाद नेचरलिज्म का अध्ययन करेंगे। ओके। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह आध्यात्म को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं देता। कल हम लोगों ने जो आदर्शवाद पढ़ा था उसमें आध्यात्म को महत्व दिया जाता था और प्रकृतिवाद में आध्यात्म को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति को महत्व दिया जाता है। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं, यानी जो ज्ञान हमको इंद्रियों के द्वारा मिलता है वही वास्तविक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य हैं। अब हमको पढ़ना है प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सह वस्तु माना गया है। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सह वस्तु माना गया है। मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति से अधिकतर तात्पर्य मानव प्रकृति से है। ओके। अब प्रकृतिवाद की प्रमुख परिभाषाएं हमको पढ़नी हैं। प्रकृतिवाद की परिभाषा को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला है, थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। आगे देखिए, पेरे के अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप में यह इस बात का दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। अब प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य हमको पढ़ने हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री डार्विन के अनुसार संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस शक्ति का विकास करना ही होता है, जिसके कारण यह जीवन संघर्ष में सफल हो सके। अब दूसरा है, सुख प्रदान करना। जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव के वर्तमान सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं। अब तीसरा है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। प्रसिद्ध विद्वान मैकडूगल उपर्युक्त सुख दुख के सिद्धांत से सहमत नहीं है। वह सुख दुख को प्राकृतिक प्रक्रिया का ही परिणाम मानता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं उचित दिशा में मार्गांतरीकरण करना है। अब आगे देखिए, नंबर 4, अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों को और अपने शारीरिक ढांचे को अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वातावरण से समायोजन करना अनिवार्य है। इसके बाद आगे है,
नैसर्गिक शक्तियों का विकास। नैसर्गिक शक्तियों का विकास। नैसर्गिक शक्तियों का विकास बालक का विकास है। इस विकास में शारीरिक विकास भी निहित होता है। अतः रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपनी प्रकृति तथा नैसर्गिक गुणों के अनुसार स्वतः विकसित होने में सहायता देता है। आगे देखिए, आत्म संतोष और आत्म संरक्षण प्राप्त करने में सहयोग करना, यह है हमारा छठा पॉइंट। शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियां और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्म संरक्षण और आत्म संतोष प्रदान करने में सहायता देना है। सातवां पॉइंट है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। आठवां पॉइंट है जाति संप्राप्तियों का संरक्षण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक अथवा जाति विरासत के रूप में मिली हुई संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाकर उसका संरक्षण करना है। नौवां पॉइंट देखिए, मानव का एक कुशल यंत्र की भांति काम करना। यंत्रवादी प्रकृतिवादियों के अनुसार विश्व एक विराट यंत्र है तथा मानव इसका एक भाग भी है तथा वह स्वयं अपने में पूर्ण भी है। शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यवहार को इस प्रकार विकसित करना है जिससे वह एक कुशल यंत्र की भांति कार्य कर सके। देखिए, प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य के पॉइंट हम इस प्रकार समझ सकते हैं आसानी से। प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य: जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना, सुख प्रदान करना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण, अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना, नैसर्गिक शक्तियों का विकास, आत्म संतोष और आत्म संरक्षण प्राप्त करने में सहयोग करना, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण और मानव का एक कुशल यंत्र की भांति काम करना। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां: प्रकृतिवादी बालक को ही समस्त शिक्षण प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी देन है। रूसो का नारा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि की कुंजी प्रकृति है, न कि वातावरण। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली व रटने की विधि का घोर विरोधी था। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली व रटने की विधि का घोर विरोधी था। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने जिन नवीन शिक्षण विधियों को जन्म दिया उनमें से प्रमुख हैं कौन कौन से? पहला, करके सीखना। दूसरा, अनुभव के द्वारा सीखना। तीसरा, खेल के द्वारा सीखना। और चौथा, ह्यूरिस्टिक पद्धति। पांचवा, डाल्टन पद्धति। और छठा है मॉन्टेसरी पद्धति। सातवां, निरीक्षण पद्धति। और आठवां, प्रत्यक्ष विधि। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवाद और शिक्षक। रॉस के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, न कि इसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या इसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान शासक का नहीं बल्कि मित्र और साथी का है। उसे बालक के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे केवल उसका निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें सूचना देनी चाहिए। उनके मस्तिष्क में विचार भरने या उनके चरित्र को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है।
शिक्षक का होना आवश्यक है, परंतु इसके लिए उसे सामग्री जुटानी है, अवसर उत्पन्न करने हैं जिससे बालकों का स्वाभाविक विकास हो सके। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्म शिक्षा का समर्थन करता है। शिक्षक को प्रकृतिवाद ने गौण स्थान प्रदान किया है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही बालक का वास्तविक शिक्षक माना जाता है। प्रकृतिवाद और बालक। प्रकृतिवाद के बनाए हुए शिक्षा के चित्र में बालक का सबसे आगे स्थान होता है। शिक्षक विद्यालय, पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि सब पृष्ठभूमि में होते हैं। विद्यार्थी को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं वरन शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी बच्चे की प्रवृत्ति, उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और बालक को वही सिखाते हैं जिसके वह योग्य है और जिसके सीखने में वह रुचि दिखाता है। ओके, थैंक यू।